हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 74 और ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग आज महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। और मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फिर हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हमें डेट्स देखने हैं। कह रहा है आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है दिन होता है। मतलब हम लोग अपना बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं और सब लोग परिवार में बर्थडे को बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है वो। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, और जब महात्मा गांधी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर से हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पूरे हमारे देश और पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण जन्मदिन है, क्योंकि इस दिन को पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक, तो इस दिन को हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और इस दिन के लिए हम लोग काफ़ी पहले से प्रचार प्रसार भी करते हैं और पूरे देश में ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बना कर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो घर में आपको क्या करना है कि एक कैलेंडर बनाना है और जिस कैलेंडर में कि आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता है और उस महीने के महत्वपूर्ण तिथि को उसमें लिखना है। कह रहा है शिक्षक दिवस पर यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए और अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो इस जगह पर आपको लिखना है शिक्षक दिवस किस दिनांक को था। तो ये था 5 सितंबर को। ठीक ना, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ये 5 सितंबर को था। ठीक, और अब कह रहा है कि ऊपर लिखिए और अपने प्रिय शिक्षक के लिए कार्ड पर बातें लिखिए। यहाँ जो कार्ड बना करके दिया गया है, इस कार्ड पर आपको अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि मेरे प्रिय शिक्षक या मेरे प्रिय, हाँ शिक्षक भी लिख सकते हैं। ठीक ना, आप मेरे आदर्श हैं। ठीक, और मैं आपका शिष्य हूँ, या आप लिख सकते हैं कि आप मेरे आदर्श हैं और आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। ठीक ना, तो इस तरह से बच्चों आपके शिक्षक के लिए हो गया। आप कोई भी दो बात लिख सकते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक, ठीक, आप यहाँ कॉमा देंगे, सॉरी इस जगह पर आप कॉमा देंगे। आप मेरे सबसे अच्छे शिक्षक हैं। आप मेरे आदर्श हैं, यहाँ पर हैं भी जोड़ लीजिएगा। आप मेरे आदर्श हैं, और किसी की भी शिक्षक उसके आदर्श होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक की सारी बातों का नकल करते हैं, इसलिए टीचर आदर्श होते हैं। आप इस बात को मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपने शिक्षक के बारे में लिख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। सेकंड नंबर है महात्मा गांधी। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए तथा उनका
चित्र बनाइए। तो यहाँ बच्चों गांधी जी का चित्र बनाने के लिए आपको जगह दी गई है और इस जगह पर आप गांधी जी का चित्र बना लेंगे। वर्कशीट में यहाँ गांधी जी का चित्र दिया हुआ है, आप इसको देख करके इस जगह पर गांधी जी का चित्र ड्रॉ कर लेंगे, या फिर कोई भी आसान सा चित्र आपको आपके बुक में या कहीं भी मिलेगा तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, या फिर नेट पर गांधी जी का चित्र बनाना भी सिखाया जाता है, आप आराम से उसको लेकर के ड्रॉ करेंगे। अब कह रहा है गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो इस जगह पर आपको लिखना है गांधी जी की कौन सी बातें। तो गांधी जी दो बातों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, एक था सत्य और दूसरा अहिंसा, सत्य अहिंसा। और उनकी एक और बात हमें अच्छी लगती है सत्याग्रह। उन्होंने पूरा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक, तो वो आज़ादी की लड़ाई उन्होंने अपने सत्याग्रह के बल पर ही लड़ी, सत्य का आग्रह किया उन्होंने, ठीक ना, और पूरी की पूरी लड़ाई अहिंसात्मक तरीके से लड़ी, तभी तो उनके जन्मदिन पर पूरा विश्व अहिंसा दिवस मनाता है। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब आपके वर्कशीट में क्या करना है। अब आपके वर्कशीट में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जानने हैं, ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी को तो हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं, साल का पहला दिन मनाते हैं, और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब का 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस, ठीक ना, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा देश इसी दिन गणतंत्र हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, और उसके बाद 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये बच्चों सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था, ठीक ना, सीवी रमन, ये हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन साहब। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं, यहाँ 8 मार्च दिया होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और फिर यहाँ 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस, योग एंड विश्व संगीत दिवस, ठीक ना, 21 जून को विश्व योग और विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक ना, इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है भारत के लिए, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक। आपने इसे देख लिया। अब चलिए, अब नेक्स्ट है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और हम लोगों ने वर्कशीट में भी के माध्यम से भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान योगदान की याद में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा देश हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसी दिन हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ 14 नवंबर, तो 14 नवंबर बाल दिवस है, और बाल दिवस के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था, ठीक ना, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू।
का जन्म हुआ था 14 नवंबर को, और उसी दिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपके कुछ दिवस हैं जो कि इस वर्कशीट में दिए गए हैं। और वैसे बच्चों बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं जो कि हम मनाते हैं पूरे साल। ये तो कुछ मोटी मोटी बातें थी, बहुत ही कम बातें दी गई हैं, लेकिन साल में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं और उन सारे दिवसों को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।